इसके संपादक हैं। अगर कांग्रेस के पतन पर अध्ययन हुआ है तो भारत में नव हिंदुत्व के नाम पर लोकतंत्र को खत्म किए जाने के प्रयासों पर भी अध्ययन हो रहे हैं। किताबें छप चुकी हैं। कांग्रेस के पतन पर भारत की कई यूनिवर्सिटी में आज से नहीं, पिछले 40 साल से शानदार रिसर्च हुए। प्रधानमंत्री एंटायर रिसर्च साइंस को ही अपने भाषण में रख सकते थे। एंटायर। प्रधानमंत्री को हार्वर्ड की लाइब्रेरी से यही लेख मिला कि कांग्रेस का उत्थान और पतन कैसे हुआ। हम इन उदाहरणों से यह भी बताना चाहते हैं कि उनके यहां तो आपकी सरकार को लेकर भी बहुत गंभीर अध्ययन हो रहे हैं। क्या आप उसे स्वीकार करना चाहेंगे? येल यूनिवर्सिटी भी अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके प्रोफेसर की एक किताब का जिक्र करने वाला हूं। स्टीवन आई विल्किंसन की यह किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। इस किताब में उन्होंने गहराई से भारत की चुनावी राजनीति में दंगों के इतिहास पर शोध किया है। कई पार्टियों के दंगों के इतिहास पर लिखा है, कांग्रेस और भाजपा दोनों के। बताया है कि कैसे चुनाव जीतने के लिए दंगों को गढ़ा जाता है। कुछ सरकारें दंगे रोकती हैं, कुछ नहीं रोकती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस किताब के बारे में बात करना चाहेंगे संसद में? पर इस किताब में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाली कई सारी बातें लिखी हैं। तो क्या इस किताब को भी बैन कर देंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। बीबीसी ने हाल ही में लंदन के दर्शकों के लिए, ब्रिटेन के दर्शकों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। उसमें गुजरात दंगों के समय उनकी भूमिका को लेकर सवाल है, मगर ज्यादा सवाल तो ब्रिटेन की सरकार से थे। मगर भारत में उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। तो क्या भारत का डंका बज रहा होगा? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करने से किस तरह से दुनिया में भारत का डंका बज जाता है, जरा बताइए। अब हार्वर्ड केनेडी स्कूल के छात्रों ने जो भाजपा और मोदी सरकार पर रिसर्च पेपर लिखे हैं, उसका नाम हम फिर से बता रहे हैं। कुछ का नाम हम पहले बता चुके हैं। मई 2019 में कल्पना जैन का लेख है, काउ विजिलेंटेज एंड द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। और जुलाई 2016 में शानूर सिरवाई का लेख, जिसके बारे में हमने शुरू में ही बताया, द राइजिंग टाइड ऑफ इंटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदीज इंडिया। 2015 में लंबा चौड़ा लेख छपा, इंडियन मीडिया क्राइसिस इन द फोर्थ स्टेट। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया के रिश्ते पर खूब लिखा गया, कैसे कुछ मीडिया गोदी हो गया और जो कुछ नहीं हुआ उसने किन कठिनाइयों का सामना किया है। इसी तरह नेगोशिएटिंग डेमोक्रेसी एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म इंडिया, पाकिस्तान एंड टर्की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। इस किताब के संपादक हैं कैरन बार्के, सुदीप्ता कविराज और वत्सल नरेश। बार्के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर हैं। सुदीप्ता कविराज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। वत्सल हार्वर्ड में सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। इस किताब में भारत में लोकतंत्र, धर्म की राजनीति और मौजूदा राजनीतिक परिवेश पर आपको लेख मिल जाएंगे। कांग्रेस का पतन कैसे हुआ, इस रिसर्च को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को यह भी पढ़ना चाहिए कि उनकी सरकार के समय मीडिया, असहिष्णुता, लोकतंत्र को लेकर किस तरह के सवालों पर अध्ययन हो रहे हैं। दुनिया के अखबारों में अदानी प्रकरण को लेकर भारत की चर्चा किस तरह से हो रही है। जिस तरह से दुनिया भर में अदानी को लेकर खबरें छप रही हैं, उन खबरों को बताने के लिए अलग से एक चैनल लॉन्च करना पड़ेगा, अदानी समाचार के नाम से। अदानी समाचार में पहली खबर है जापान से। निके एशिया में रोज के हांदा की रिपोर्ट छपी है कि अदानी पर जो कर्जा है वह भारत की अर्थव्यवस्था का 1% से अधिक हो गया है। यह निके ने अपने विश्लेषण में पाया है, जिससे पता चलता है कि समूह का विस्तार कितना बड़ा है। अदानी की 10 कंपनियों पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा बताया गया है। हम इनके अध्ययन की पुष्टि तो नहीं कर सकते, मगर अदानी समाचार के तहत इनका संकलन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में भारत का डंका किस तरह से बज रहा है। इस अध्ययन में बताया गया है कि फ्रॉड के आरोपों के बाद निवेशक कर्जे को लेकर चिंतित हैं। अदानी समाचार में दूसरी खबर है फ्रांस से। फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अदानी के साथ $4 अरब की निवेश की योजना पर रोक लगा दी है। पिछले साल जून में दोनों की साझेदारी का ऐलान हुआ था, मगर दस्तखत नहीं हुए थे। पिछले साल की घोषणा के अनुसार टोटल एनर्जी अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी लेने वाला था। टोटल एनर्जी के चीफ ने कहा है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती हैं, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट रुका रहेगा। अदानी समाचार में आज की तीसरी खबर, MSCI एक काफी बड़ा इंडेक्स है। इनके इंडेक्स पर कैपिटल के मुताबिक किसी कंपनी का हिस्सा होता है, यानी जिस कंपनी का कैपिटल अधिक होता है उसका भार ज्यादा होता है।
पिछले 10-12 दिनों में अदानी के स्टॉक्स में जो उतार चढ़ाव आए, उसके चलते अपने फरवरी समीक्षा में एमएससीआई ने यह फैसला लिया है कि अदानी ग्रुप के फ्री फ्लोट और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 मार्च से कटौती कर देगा। सीएनबीसी ने लिखा है कि एमएससीआई के मुताबिक कुछ निवेशकों को हमारे नियमों के अनुसार फ्री फ्लोट की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। अदानी के